आज का चिंतन। मुझे यूं ही बैठे एक विचार आया कि एक व्यक्ति या कोई भी जीव जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके तत्काल शरीर में क्या घटित होता है? कौन है जो उसको मार देता है? तत्व चिंतन यह कहता है कि उसमें देखो, मांस उस शरीर में उतना ही है, हड्डियां ज्यों की त्यों हैं, उस शरीर का स्वरूप ज्यों का त्यों है। शायद कुछ समय के लिए रक्त उसके भीतर ही है, उसके भीतर सभी अंग हैं, हृदय वही है, फेफड़े वही हैं, ब्रेन वही है, सब कुछ वही है, आँखें वही हैं, कान वही हैं, जीभा, हाथ पैर सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी यदि उस शरीर में कोई हरकत नहीं है, क्या कारण है कि वो शरीर हरकत नहीं कर रहा? तो यदि उसमें, कुछ लोग कह सकते हैं कि उसमें प्राणवायु चल रही थी, वो प्राणवायु बंद हो गई। तो प्राणवायु में तो यूँ है कि आजकल ऑक्सीजन के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दी जा सकती है, अर्थात वो कमी ऑक्सीजन की भी नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन की होती तो बाहर से डॉक्टर उसको दे करके उस व्यक्ति की, उसको जिंदा रखते, या उसके हाथों पैरों में या पूरे शरीर में हरकत रखते। तो क्या है, क्या वो रक्त की कमी है? तो अगर वो रक्त की होती तो आजकल रक्त को चलाए रखने के लिए भी बहुत सारी मशीनें हैं जिनके माध्यम से रक्त को भी चलाए रखा जा सकता है। तो क्या क्या वो हृदय की बंद हो जाने से हुआ? तो यदि हृदय को बंद हो जाने से हुआ तो उसमें पेसमेकर लगा करके भी उसको ज़िंदा किया जा सकता है, अर्थात पेसमेकर परमानेंट भी किया जा सकता है और पेसमेकर को अस्थायी रूप से भी लगाया जा सकता है, अर्थात उसके शरीर को क्रियाशील किया जा सकता है। लेकिन पेसमेकर लगाने के बावजूद भी वो शरीर क्रियाशील, पूरा शरीर क्रियाशील नहीं होता है, अर्थात उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और पांचों कर्मणेंद्रियाँ काम नहीं करती है। हो सकता है कुछ मोमेंट चले। तो कौन चला रहा था? अगर वो किसी तत्व के कारण, ऐसा कोई तत्व है उसके अंदर भीतर था जो चला गया, और उस तत्व के जाने के बाद में उस शरीर में कोई भी हरकत नहीं रही। जैसा कि हम ब्रेन डेड लोगों को देखते हैं, तो ब्रेन डेड लोगों में उनका हृदय चलता रहता है और उनका शरीर यानी इंस्ट्रूमेंट पर आधारित होने के कारण उनको लगता है कि दूसरे लोगों को श्वास चलती हुई महसूस होगी, सब कुछ उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर लगे होते हैं। तो ये उस शरीर को वैसा का वैसा बनाए रखते हैं काफ़ी दिनों तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक कई बार रख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें शायद कहीं प्राण उनका जिंदा रहता है या जो तत्व रहता है तो वो वापस क्रियाशील हो जाता है, बहुत कम मामलों में। अन्यथा 99% मामलों में वो अंतोतगत्वा यहाँ से विदा ले देते हैं, अर्थात उनके शरीर के अंग नहीं काम करते, बाकी शरीर सारा काम कर रहा है। मतलब सारा शरीर एकदम सजग है, लेकिन ना हाथ में मोमेंट होता है, ना पैर में मोमेंट, ना आँखों में मोमेंट, ना जीभा में मोमेंट, ना पैरों में मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं होता है। अर्थात जिस तत्व की, जिस परम तत्व की बात हमारे शास्त्र करते हैं, जिस परम तत्व की बात हमारे ऋषि मुनि करते हैं, वह परम तत्व वही है जो उस परमात्मा के द्वारा सब में रोपित है, जो प्राण प्राण में बसता है, जो कोशिका कोशिका में बसता है, शरीर के हर एक अंग में जो चलता है, और जिसके चले जाने से इस शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ अर्थात अपना अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो वह परम तत्व, वह परम चेतना, वह परम शक्ति जो है वो ही घट घट में निवास करती है, वो ही सभी जीवों में एक है। और उन सब चेतनाओं के ऊपर जो चेतना है उसे हम परमात्मा या परम चेतना कहते हैं। वो ही हमारा अध्यात्म है, वही हमारा भगवान है, जो एक शक्ति है जो इन सब चीज़ों को चलाए रखती है। उसी की वजह से सूर्य, चांद, तारे गतिशील होते हुए भी बहुत स्पीड से गति कर रहे हैं, बावजूद इसके ये सारे क्रियाशील भी हैं और स्थिर भी हैं। उसी की वजह से पूरा शरीर
उसी की वजह से जीव जगत, इसी की वजह से पूरा ब्रह्मांड क्रियाशील भी है और इसमें क्रियाशीलता भी है। तो परमात्मा इस तत्व को समझने में हमारी मदद करे और इस परम तत्व को हम सबके भीतर बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रशेखर शेखर योगपीठ, जयपुर से।